तो कैसे आप डायरेक्टली 12th में एडमिशन ले सकते हैं, क्लास 12th अगले साल पास कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में समझने वाला है। और आपका फीस बहुत ही कम रहता है, लाइक जितना सीबीएसई में आप 1 मंथ का देते हैं, उतना में आपका क्लास 12th यहाँ पे कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है? और वैल्यू उतना ही। एनआईएस में एडमिशन लेने के प्रोसेस क्या है, वो भी एक बार समझ लेते हैं। हाय गाइस, अगर आपने इस बार क्लास 11th का अपना एग्जाम दिया है और उसमें फेल हो गए हैं, आपके स्कूल वालों ने आपको फेल कर दिया है, तो कैसे आप डायरेक्टली 12th में एडमिशन ले सकते हैं, क्लास 12th अगले साल पास कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में समझने वाला है। तो अगर पहली बार चैनल पे है, तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। आप क्लास 11th की जगह पे डायरेक्ट क्लास 12th में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। आपको 11th रिपीट नहीं करनी है, डायरेक्टली क्लास 12th में एडमिशन होगा। जो सब्जेक्ट आपके पास थे वही रहेंगे। आप चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप कहाँ से एग्जाम देना चाहते हैं, वहां पे एग्जाम होगा। आपके आसपास के स्कूल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसमें जो है, आप हर जगह पे एलिजिबल हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हम लोग जो है क्लास 12th डायरेक्टली कर रहे हैं, ये बोर्ड कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा जो मार्कशीट मिलेगा उसकी वैल्यू ना हो। आप आईआईटी के लिए जाना चाहते हैं, एनआईटीज के लिए जाना चाहते हैं, आप जो है आगे नीट एग्जाम्स के लिए जाना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं, हर जगह पे वैल्यू होता है। उसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल्स में समझाने वाला हूँ, ठीक है? तो अगर पहली बार चैनल पे हैं, तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि इससे रिलेटेड सारा अपडेट्स आपको मिलता होता है कि क्लास 11th स्टूडेंट्स कैसे डायरेक्टली क्लास 12th में एडमिशन ले सकते हैं और अपना बोर्ड एग्जाम्स बिना साल गंवाए कर सकते हैं। अब साल गंवाने का सबसे बड़ा लॉस ये रहता है आपके साथ कि एक गैप ईयर मिल जाता है ना, तो आप आगे कॉलेज प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए जाना चाहते हैं या किसी एग्जाम्स के लिए जाना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, तो आपका जो अटेम्प्ट है वो घट जाता है। जैसे आप आईआईटी एस्पिरेंट है, तो उसमें कहते हैं कि क्लास 12th के बाद से एक क्लास 12th के साथ आईआईटी का एग्जाम दे सकते हो, और उसके 1 साल बाद तो आपका एक अटेम्प्ट तो ऐसे ही खत्म हो जाता है ना। तो इसमें समझ लेते हैं। एक तो आप क्लास 12th अगर डायरेक्टली करते हैं, तो आपका ये नो गैप हो जाएगा, मतलब गैप वाला इश्यू जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि 11th की जगह पे 11th खत्म हो गया और 12th वाले टाइम पे 12th आप कंप्लीट करो। लेट्स से आपने 2025 में 11th फेल हो गए, आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में हो रहा है डायरेक्टली क्लास 12th की। अब ये ऐसा क्यों होता है? क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा ऑप्शन निकाला है? क्यों एनआईएस बोर्ड ऐसा करता है? ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है, ऐसा ऑप्शंस क्यों देता है, जो कि सीबीएसई के इक्विवेलेंट है? वो भी समझने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले देखिए, इसमें इजी सिलेबस रहते हैं, कोई भी स्टूडेंट्स आसानी से पास कर सकते हैं। इंटरनल मार्क्स बहुत भर-भर के मिलते हैं। बाकी आपको थ्योरी के एग्जाम्स जो होते हैं, वो ऑफलाइन होगा, आपके आसपास के स्कूलों में होगा, बट बहुत ही ईज़ी रहता है, बहुत ईज़ी। उसको आप आगे आपको समझ में आ जाएगा। वैल्यू सीबीएसई जैसा ही है, जैसा सीबीएसई वैसे ही एनआईएस। एनआईएस के भी बोर्ड एग्जाम सीबीएसई के स्कूल में होंगे, केंद्रीय विद्यालय में होता है, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय में होता है। बट इसमें एक ही चीज़ है कि आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको अपना दिन और रात अलग तरीके से प्लान करना पड़ता है इसमें, वो भी मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको फ़ोकस करना पड़ता है अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। लेट्स से आप पीसीएम स्टूडेंट्स हैं, आपके स्कूल वालों ने 11th में आपको फ़ेल कर दिया। आप डायरेक्टली अपने क्लास 12th में एडमिशन ले लियो। अब आपके पास 1 साल है और इसमें फ़ीस बहुत कम आता है। सबसे पहला जो कन्वीनिएंट है ना इस बोर्ड का, आपकी फ़ीस बहुत ही कम में लगती है। और जैसे ही आपने क्लास 11th फेल हुए हो, आपके पास 1 साल है, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के साथ-साथ अपना बोर्ड भी प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें स्कूल जाने की लोचा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट तो 11th में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे होते हैं, साथ में स्कूल को भी मैनेज करना पड़ता है, हो ही नहीं पाता। अब यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ऊपर डायरेक्टली फ़ोकस कर सकते हो, साथ में आपका स्कूल हो रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस मिलते हैं हमें जिसमें क्लास 11th में ही बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कर लेते हैं और साथ में अपना सीबीएसई बोर्ड से अपना कंटिन्यू कर रहे होते हैं स्कूलिंग। तो इसमें जो है ना सीबीएसई बोर्ड में ही कामयाब हो पाते हैं, ना ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कामयाब हो पाते हैं। दोनों जगह पे क्लास हो जाता है। एंड ऐसे भी सिचुएशन हमने देखा है जहाँ पे डमी स्कूलिंग तरीके से सीबीएसई में दे रहे होते हैं और 11th क्लास में ही फेल कर जाता है, फिर से रिपीटेशंस कराना। इससे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे आपका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें नहीं हो, इसके लिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि कैसे आप डायरेक्ट 12th में कर सकते हो। और आपका फीस बहुत ही कम रहता है, लाइक जितना सीबीएसई में आप 1 मंथ का देते हैं, उतना में आपका क्लास 12th यहाँ पे कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है? और वैल्यू उतना ही, जैसे एलिजिबल होते हैं आप जेईई के लिए, एलिजिबल होते हैं आप नीट के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, फॉरेन एडमिशन्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। इससे अपने पढ़ाई करके विदेश में जाके भी अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। हर जगह पे वैल्यू होता है, ठीक है? गवर्नमेंट बोर्ड है, क्यों आपको अब परेशान होना है, सब कुछ यहाँ पे हो जाता है, ठीक है? आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, किसी तरीके से आपको लग रहा है कि यहाँ पे एडमिशन नहीं होता है, आप हमें बताइए, हम आपको एप्लीकेशन लेटर लिख के देंगे। कोई भी कॉलेज आपको मना नहीं करेगा आपके एडमिशन्स लेने से, ठीक है? कैसे प्रोसेस रहता है एडमिशन्स के लिए, उसके बारे में भी समझेंगे, बट पहले समझते हैं कि फीस क्या लगती है। बहुत ही फीस कम लगता है, डिपेंडिंग ऑन क्या सब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में। लेकिन जो है आपको पूरा फैसिलिटेशन के साथ हम आपका एडमिशन्स वगैरह सब कुछ कर रहे होते हैं। पूरा चीज़ लेके आपको 10K के अंडर ही में कंप्लीट हो जाता है। लगभग 10,000 के आसपास में आपका पूरा फीस लगता है एंड इसमें सब कुछ आपका प्रोवाइडेड होता है।
उसके साथ-साथ आपकी बुक्स फ्री में मिल जाते हैं यहाँ से, बोर्ड आपको बुक्स आपके घर पे डिलीवर करा देता है। उसके बाद से वैल्यू सीबीएसई जैसे ही रहता है, या जो अगर दूसरे बोर्ड्स हैं, आपको हर जगह पे जॉब मिल रहा है, हर जगह पे एडमिशन्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। सिलेबस आसान रहता है, सीबीएसई से बहुत आसान रहता है, सीबीएसई में हर साल ही अपडेट हो रहे होते हैं, इसमें उतना मुश्किल नहीं रहता, इसमें बहुत ही आसान हो जाता है। स्कूल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जो है अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए फ़ोकस कर सकते हैं। अच्छे से प्लानिंग्स कर सकते हैं, जो फ़ीस आपका यहाँ बच रहा है, उसको जो है आगे कॉलेज एडमिशन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये एक बड़ा अपॉर्च्युनिटी होता है। सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, लेट्स से आपने पीसीएम तो ले लिया था फिलहाल में, अब आपसे हो ही नहीं पा रहा है क्लास 11th, तो अब चाहते हो कि पीसीएम को चेंज करके कॉमर्स में आ जाऊँ या आर्ट्स में आ जाऊँ, तो आप ऐसा कर सकते हो। अपने हिसाब से आप चूज़ करके आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। एनआईएस में एडमिशन लेने के प्रोसेस क्या है, वो भी एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगते हैं, वो मैं एक बार बता देता हूँ। अगर आप क्लास 11th फेल है, तो केवल आपको क्लास 10th की मार्कशीट शेयर करनी पड़ती है। आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका एक सिग्नेचर चाहिए होता है और आपका आधार कार्ड। बस इतना से आपका हो जाता है। क्या-क्या मैंने बताया आपको? क्लास 10th की मार्कशीट, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, लाइक फ़ोटो, उसकी वजह से साइन चाहिए होता है और आपका आधार कार्ड। बस इतना। इसकी वजह से आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद से आपको ऑप्शन दिया जाता है कि क्या-क्या सब्जेक्ट आपको लेने हैं, वो चूज़ कर लीजिए। उसके बाद से आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है। उसके बाद से आपको एक आईडी कार्ड मिल जाता है, जिसमें आपका कौन से स्कूल एलोकेटेड है, कहाँ पे आपका एग्ज़ाम्स वगैरह होगा, किस बेसिस पे होगा, वो सब कुछ इसमें मेंशन रहता है, क्या-क्या सब्जेक्ट्स हैं। आपका पूरा डिटेल्स रहेगा, आपका एनरोलमेंट नंबर वगैरह सब कुछ रहता है, कौन-सा रोल नंबर है, ये सारा कुछ इसमें रहेगा, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा जो सिचुएशंस आता है ना स्टूडेंट्स के साथ, वो ये आता है कि वो समझ ही नहीं पाते कि एडमिशन लेने के बाद से कब क्या-क्या चीज़ें करना होता है। जैसे इसमें आपको असाइनमेंट लिख के अपलोड करने पड़ते हैं, जिसके नंबर होते हैं। तो ये हम लोग आपको प्रॉपर्ली गाइड कर रहे होते हैं। आपको एक ग्रुप में जोड़ कर रखते हैं, जहाँ से जो है आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा होता है। बाकी स्टूडेंट्स भी वहाँ पे होते हैं, जो ये क्लास 11th फेल हुए थे। ऑल ओवर द इंडिया केंद्रीय विद्यालय में हो या जवाहरलाल नवोदय विद्यालय में है या नॉर्मल सीबीएसई स्कूलों में है, जो एफिलिएटेड स्कूल्स होते हैं। वो भी स्टूडेंट्स इसमें सब कुछ होते हैं एंड सब लोग एक साथ ही गाइडेंस पा रहे होते हैं, आपके साथ प्रॉपर्ली मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद से आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स यहाँ पे भी होता है, जैसे आपका क्लास 11th में हुआ था वैसे। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए हम लोग फाइल्स वगैरह सब शेयर करते हैं। आपको प्रॉपर्ली कैसे बनाना है, ये सब कुछ गाइड कर रहे होते हैं। अब इसके साथ-साथ आपको जो है कुछ कॉन्टेक्ट क्लासेस लेने पड़ते हैं, पर्सनल कॉन्टेक्ट क्लासेस होते हैं। तो ये जो है इसके मार्क्स होते हैं, बट ये एग्जाम्स के आस-पास में करना होता है, तो वो भी हम लोग गाइड कर रहे होते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले हो रहा होगा ये। ठीक है? अब यहाँ पे जो है आपको समझना पड़ेगा कि कैसे प्लान करें अपना क्लास 11th के बाद की जर्नी, जिससे कि प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन हो। जैसे मैंने बताया कि अगर आप 11th में फेल हो जाते हो और आप वापस से रिपीट करते हो, तो आपका साल तो खराब हो ही रहा है। उसके साथ-साथ 1 साल पहले अगर आप अर्निंग स्टार्ट करते हो, कमाना स्टार्ट करते हो, लेट्स से बीटेक ही करने जा रहे हो, कॉलेज प्लेसमेंट होता है, तो आप एप्रोक्सिमेटली 5 लाख पर एनम तो होगा ही। अगर 5 लाख पर एनम आपका जो है प्लेसमेंट्स लग रहे हैं, तो आपने 5 लाख का लॉस किया ना। वही चीज़ अगर आप डायरेक्ट 12th कर लेते हो एक गैप के बिना, आपके पास जेईई के लिए 2 अटेम्प्ट मिलेगा। मतलब 12th के बाद से आप एक और ड्रॉप लेने का प्लान कर सकते हो। बट अगर आपने 11th में ही ड्रॉप ले लिया, तो आपका एक ड्रॉप यहाँ पे लेना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे ड्रॉप लेके फिर से आप जेईई के लिए बना सकते हो और फिर एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। सिमिलर वे में नीट के लिए भी आप जाओगे तो 1 साल और ड्रॉप लेना ईज़ी हो जाता है। अगर आप क्लास 12th में ड्रॉप नहीं लिए होते हो, तो यहाँ पे ड्रॉप लेने का आपको एक अच्छा-सा मौका मिल जाता है। फिर आप जो है कॉलेज एडमिशन्स ले पाते हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद से, पूरा फ़ोकस कर पाते हो। और साथ में क्योंकि यहाँ पे फ़ीस बहुत कम है, तो जो फ़ीस बच रहा है, लाखों फ़ीस आप देने वाले थे सीबीएसई को, वो फ़ीस बचा लिया, तो आप अपने अच्छे कॉलेज में जाके एंड देन वहाँ पे फ़ीस अपना भर सकते हो। थोड़ा-सा पापा के ऊपर बर्डन्स भी कम कर सकते हो। ये एक अच्छा चीज़ होता है आपके लिए। ठीक है? अब यहाँ पे जो है एडमिशन्स आपने एनआईएस में लिए, उसके बाद से आपका प्रिपरेशंस करना शुरू करना है, कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो बोर्ड के लिए तो प्रिपेयर करते ही रहते हैं। जैसे-जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सिलेबस को कवर करते हो, वैसे-वैसे आपका बोर्ड के एग्ज़ाम्स का भी सिलेबस कवर होने लगता है। आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहता है, बोर्ड में आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों रहते हैं। अब क्यों एनआईएस एक और बेनिफिशियल है, इसमें 50% जो सिलेबस होता है, वो केवल ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है। एमसीक्यूज़ टाइप का 1-1 नंबर के क्वेश्चंस में, और बाकी 50% सिलेबस है वो सब्जेक्टिव में आएगा। मतलब इसमें अगर आपका पेपर 100 का है, तो 50 नंबर के जो पेपर आ रहे होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हो रहेंगे और 50 नंबर का पेपर जो है आपका सब्जेक्टिव टाइप का हो रहा होगा। तो ये एक अच्छा बेनिफिट हो जाता है। आपको रिसोर्सेज़ बहुत अच्छे से मिल जाते हैं यहाँ पे। इसके बुक्स वगैरह सब ऑनलाइन अवेलेबल्स हैं, आपके घर पे भी बुक्स आ ही जा रहे हैं। हम लोग स्टडी नोट्स प्रोवाइड करते ही हैं।
आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के सॉल्यूशंस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड हो रहा होता है। तो आराम से हो जाता है एंड देन एक बार एग्ज़ाम वगैरह अच्छे से दे दिया, फिर आपके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। आराम से आप पास हो रहे होगे। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है, क्या डिटेल्स चाहिए, वो इस नंबर पे आपको मिल जाएगा। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं आप लोग के लिए। एक और चीज़ समझिए कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने पहले भी बताया डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। तो अगर आप 11th में फेल हैं तो क्लास 10th की मार्कशीट देनी पड़ती है। आपका आधार कार्ड देना पड़ता है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर देना पड़ता है। इस बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है? ओपन है, स्कूल जाना नहीं है, बस एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है और आपके आस-पास के लिए ही रहता है, ठीक है? इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग दे रखा है आपको। आप वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। आप कोई क्वेरीज़ है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? और क्यों हमारे साथ करना है, आपको नोट्स प्रोवाइड होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के सपोर्ट्स होते हैं, असाइनमेंट सबमिट होता है, एग्जाम प्रिपरेशंस अच्छे से करा रहे होते हैं, ग्रुप में हम एक्सेस देते हैं जहाँ बाकी स्टूडेंट भी आपके जैसे होते हैं और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिससे कि ओवरऑल आपको ग्रूम किया जा सके, आगे आपको अच्छे से प्रोवाइड किया जा सके हर एक चीज़ के लिए जिससे कि आप कंप्लीट कर पाओ, ठीक है? आपके व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है 8874042453। ईमेल आप इस पे कर सकते हैं या डोन विनर वेबसाइट चेक कर सकते हैं। सारा कुछ मैंने समझा दिया। बाकी फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एक चीज़ बिल्कुल नहीं करना, बहुत ही सोच समझ के अपना फैसला लेना अगर ड्रॉप 11th क्लास में लेना है तो। क्योंकि ये कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता कि आप 11th में कितने भी वीक हैं आप इस प्लान के हिसाब से जाएँगे तो सब कुछ बेटर होगा। एक बार कॉलेज में जाने के बाद से रेलगाड़ी पकड़ लिया, वो डेस्टिनेशन तक आपको छोड़ ही देगा। बट 11th के लूप जो है ना, मैंने देखा है 2-2 3 साल बाद तक बच्चे रिपीट कर रहे होते हैं। स्कूल ऐसे लूप में फँसा देता है। तो वो सब नहीं करना है, बाकी तो आपके डिसीजन रहेंगे। आप अपने पेरेंट्स से भी हमें कनेक्ट करा सकते हैं, हम लोग गाइड कर देंगे। वी प्रॉपर्ली डू काउंसलिंग फॉर यू। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।